सैदला। सैदला यानी यूनानी फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसे हम एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन जी। कर रहे हैं। तो ये आपके यहाँ नर्सिंग यूनानी में मेरे ख्याल से सेकंड ईयर का एक सिलेबस है, एक विषय है, इसको शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 सैदला यानी सैदला। सैदला में क्या चीज़ें हैं, 4 पॉइंट बनाते हैं हम सैदला में। नंबर 1 इल्मुल अद्विया, दवाओं की जानकारी। इल्म कहते हैं जानकारी को, ज्ञान को, विद्या को। ठीक है, तो यहाँ इल्मुल अद्विया का मतलब हुआ दवाइयों की जानकारी। एक दवा को दवा कहते हैं, सिंगल को दवा कहते हैं। और दवा का जो प्लूरल है, जैसे हम कोई दवा खाते हैं, बोलते हैं भाई डॉक्टर के यहाँ से दवा लाए हैं, हम दवा खा लेंगे। तो जो दवा है वो सिंगल दवा है। और अगर दवाइयों कहें, दवाइयों, तो दवाइयों यानी अद्विया, दवा की जमा अद्विया है। ठीक है, इल्मुल अद्विया यानी दवाओं की जानकारी। ठीक है, नंबर जो बी है वो है शनाख्त अद्विया। शनाख्त कहते हैं पहचान करना, तलाश करना। ठीक है, शनाख्त अद्विया यानी दवाओं की पहचान करना। ठीक है, अगर कहीं पे जो है कोई दवाई तलाश करनी है, तो उस दवाओं को पहचानेंगे तभी तो तलाश करेंगे। या फिर कहीं पे कई दवाइयाँ मिली हुई हैं, उनमें से को कहा जाए कि कोई एक दवाई जो है वो अलग कर दो, तो हमें जो है उस हिसाब से भी दवाओं की पहचान होनी ज़रूरी है। या अगर जंगल में कहीं पे जड़ी बूटियाँ जमा करने का मौका मिल गया, हमें मतलब लग रहा है कि भाई ये दवा चाहिए हमें, और ये यहाँ पे कई तरह के पेड़ पौधे हैं जिन पे अलग अलग दवाई हैं, तो हमें मतलब ये होना चाहिए कि भाई दवाओं की पहचान। एक होता है अद्विया की तिजारत। तिजारत कहते हैं बेचना और ख़रीदना, सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज यानी कि दवाओं का ख़रीदना व बेचना। बेचना। नंबर डी दवा साजी, यानी दवा का काम करना। ये सब चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? ये सब अंडर में आती है सैदला के, ज्यादा लगे। यानी यूनानी फार्माकोलॉजी के। यानी कि यूनानी फार्माकोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि दवाओं की जानकारी हो, दवाओं की पहचान करना आती हो, दवाओं को ख़रीदना और बेचने का हुनर आता हो, और दवा साजी यानी कि दवा का काम करना आता हो। एक चीज़ होता है सैदलानी। सैदलानी कहते हैं, दवा बेचने वाले को सैदलानी कहते हैं। जो दवा बेचते हैं उनको सैदलानी कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है, इस दवा बेचने वाले को कहते हैं सैदलानी, कहते हैं सैदला का कहते हैं। ठीक है, उसमें 2-4 पॉइंट, 1-2 पॉइंट और डाल करके जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज में जो है जो सवाल बना सकते हैं। तो वहाँ ध्यान रखना, सैदलानी दवा फरोश। जिस तरीके से पान बेचने वाले को पान फरोश कहते हैं, इसी तरह दवा बेचने वाले को दवा फरोश कहते हैं, और सैदलानी भी उसे ही कहते हैं। सैदला की 2 किस्में हैं, सैदला कुल्लिया, सैदला जुजिया। कुल, कुल कहते हैं तमाम को, यानी कि अगर कह रहे हो भाई कुल बच्चे आ जाओ, यानी कि तमाम बच्चे आ जाओ। ठीक है, तो सैदला कुल्लिया। कुल्लिया यानी कि सैदला की वो किस्म जिसमें ज़्यादा के ऊपर हुक्म लगे या कोई चीज़ ज़्यादा के लिए कही जाए। सैदला जुजिया, जुज कहते हैं किसी पार्ट को, किसी हिस्से को। सैदला का वो हिस्सा जिसमें छोटे लेवल की दवासाजी की जाती है। ठीक है, अब सैदला कुल्लिया बड़ी सैदला, यानी दवाइयाँ जिसमें क्या होता है, लव चटनी। आपने देखा हो कुछ दवाइयाँ चटनी ऐसी होती हैं जिसको ऐसे करके खाते हैं। खास लौक से तौर से पिस्ता से सब। सीने के मर्जों में, यानी कि छाती की बीमारियों में, यानी कि सांस की बीमारियों में कुछ दवाइयों को क्या किया जाता है, चटनियाँ होती हैं, चटनियाँ। पहले कुल्हड़ में आती थी, अब डब्बों का ज़माना है, अब डब्बों में आती है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको वो थोड़ी सी नरम होती है तो उसको ऐसे खाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लौक चटनी।
एक माजून होती है वो उससे सख्त होती है, ठीक है, वो भी एक तरह की चटनी ही होती है। एक जवारिश होती है, जवारिश होती है वो भी माजून जैसी ही होती है। कुर्स टैबलेट को कहते हैं, हब गोली को कहते हैं। जो चपटी हो उसे कुर्स कहते हैं, जो बिल्कुल गोल हो उसे गोली गोली। कहते हैं। रोगन जो है तेल को कहते हैं। तेलुगु। कुश्ता जो है भस्म, कुश्ता जो है भस्म को कहते हैं। और ठीक है, भस्म या भस्म को तैयार करना। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको तैयार करने के लिए चाहे वो चटनी है, जवारिश है, माजून है, चटनी है, माजून है, जवारिश है, कुर्स है, टैबलेट है, गोली है, हब है, रोगन, तेल, कुश्ता, भस्म, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को तैयार करने के लिए जो है एक पूरा अमल करना होता है। दवाइयों को लेना होता है, उनको पीसना होता है, जो भी काम करने होते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो ये जो दवा तैयार करने का एक पूरा प्रोसीजर है, ये जो है सैदला कुल्लिया यानी कि बड़ी सैदला कुल्लिया कहते हैं। कुल पाँच के पाँच बच्चे आ जाओ। कुल का मतलब जो ज्यादा के ऊपर जिसका ऑर्डर चलता हो और ज्यादा के लिए कोई बात कही गई हो, ठीक है। कुल का मतलब ज्यादा। तो इसमें क्या क्या था, बड़ी सैदला यानी कि जो बड़े तौर से सैदला यानी कि दवासाजी की जाती है। एक होता है सैदला जुजिया। सैदला जुजिया किसे कहते हैं? सैदला जुजिया के बारे में कई बार सवाल इस तरीके से आ जाता है कि सैदला जुजिया है लौक यानी चटनी तैयार करना, माजून यानी माजून तैयार करना, जवारिश तैयार करना, या दवाइयों के डब्बों को साफ करके जो है मतब खाने यानी क्लिनिक में रखना। मतब खाना बोलते हैं क्लिनिक को। क्लिनिक में जो है दवाई के डब्बे वगैरह को साफ करना, रोशनी का मुकम्मल प्रॉपर इंतजाम करना, ठीक है। अब देखो ये साफ सफाई करना, डब्बे वगैरह सलीके से तमीज़ के साथ सही सही करके लगाना, और वहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम करना, मरीज़ के बैठने का इंतज़ाम करना, ये तो आता है सैदला जुजिया में, ठीक है, छोटी सैदला में। और फिर ये दवा तैयार करना, ये आता है सैदला कुल्लिया में। इन चीज़ों कुल्लिया का में। ध्यान रखना। जी। मतलब मरीज के लिए बैठने का इंतजाम करना, डब्बों का साफ सफाई से करना, साफ सफाई करके उनको एक लाइन में लगाना, ठीक है। अच्छे जारों में रखना दवाइयों को, जार यानी कि डब्बे, अच्छे जारों में रखना दवाइयों को। जार जो है वो साफ हो, धुले हुए हो, सूखे हुए हो। तो ये जो पूरा का पूरा अमल है, हवन दस्ता वगैरह को सलीके से रखना, ठीक है। मतलब यानी क्लिनिक देखने में अच्छा लगना चाहिए। ये जो है ये सारा आता है सैदरा जुजिया में, यानी कि जिसमें डॉक्टरी से संबंधित काम, छोटे मोटे काम किए जाते हैं। और सैदरा कुल्लिया जिसमें दवा तैयार की जाती है, ठीक है, वो चीज़ है। दवाओं की दुकान को सफाई से रखना, सैदला जुजिया के बारे में पढ़ा। दवा दवा की दुकान में सफाई रखना, दवाओं के छिलके उतारना। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं कि उनके छिलके उतारे जाते हैं, जैसे कि दारचीनी। दारचीनी जो है खुद एक छिलका है। दारचीनी जो है वो एक छिलका है, ये एक दवाई भी है, एक गरम मसाले में भी इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा है कि दारचीनी जो होती है एक गरम मसाला है। दारचीनी आपने सभी ने देखा होगा, वो छिलके छिलके से होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ दवाइयों के छिलके उतारे जाते हैं। तो ये जो छिलका उतारना है ये भी सैदला जुजिया में आता है। दवाओं को शीशे के बर्तन में डालकर रखना, दवाओं की मिकदार, खुराक खुराक यानी कि दवा की मात्रा वगैरह लिखना कि भाई ये जो है इतना ग्राम या इतनी मिलीग्राम जो है सुबह में लेनी, या सुबह शाम में लेनी, या तीनों टाइम लेनी। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो निर्देश हैं, ये किसमें आते हैं? सैदला जुजिया में आते हैं। मरीज के साथ वाले यानी अटेंडेंट को दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है ये समझाना। जो मरीज के साथ आया है उसको दवाई के बारे में समझाना, ये भी सैदला जूजिया में आता है। अगर कुछ दवाइयों को मिलाकर या एक साथ खाना हो तो दवाओं को मिलाकर देना, ये सैदला जूजिया के अंतर्गत आता है। कई बार क्या कहते हैं कि दवाओं को मिला लेते हैं, इस दवा और इस दवा को मिला लेना, 2.5-2.5 ग्राम मिला लेना, मिला के एक जगह करके खा लेना। तो ये जो सब तरीके होते हैं, या इसको आप निवाए पानी से लेना, इस दवा को आप सादे पानी से लेना, इस दवा को जो आप गाय के दूध से लेना, इस दवा को आप बकरी के दूध से लेना, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो निर्देश होते हैं, ये किस में आते हैं? सैदला जुजिया में आते हैं, ठीक है जी। दवा साज के औसाफ।
यानी कि दवासाज कैसा होना चाहिए? दवासाज बोलते हैं दवा के काम करने वाले को, ठीक है। एक तबीब को, एक डॉक्टर को, एक यूनानी डॉक्टर को, उसको दवासाज बोलते हैं। नंबर एक, पढ़ा लिखा हो। पहली बात है कि वो पढ़ा लिखा हो, दवाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो, उसे ये भी पता हो। ज़्यादा जानकारी का मतलब ये है कि ये दवाई जो है अगर ज़्यादा मिकदार में किसी तरीके से दी गई तो इसका क्या नुकसान है, कम मिकदार में कितना आराम होगा, कितना नहीं होगा, कितनी इसकी मिकदार खुराक है, दवाओं को किस तरीके से रखना है, गीली तो नहीं रखना है, कितने दिन इसकी मुद्दत हयात दवा की ज़िंदगी है, ये दवा की एक्सपायरी कितने दिनों में हो जाती है। वो पूरी जानकारी, एक अच्छी जानकारी जो है तबीब यानी कि यूनानी डॉक्टर को होनी चाहिए। मुफरद व मुरक्कब दवा, मुफरद कहते हैं जो अलग अलग दवाई होती है, जैसे मुलेठी हुई, और जितनी भी चीज़ें, जितनी भी दवाइयाँ, गाउसबान हुई, मुलेठी हुई, इस्तुकुद्दूस हुई, ख़त्मी हुई, अलग अलग दवाइयाँ, दारचीनी हुई, ये अलग अलग दवाइयाँ हैं। अलग अलग दवाइयों को मुफरत दवा बोलते हैं। और जब अलग अलग दवाइयों को कूट कर, पीस कर, छान करके इनकी जो है पाउडर बना लेते हैं, या फिर इनका चटनी बना लेते हैं, या इनका शरबत बना लेते हैं, या इनकी हब बना लेते हैं, गोली बना लेते हैं, या इनकी कुर्स बना लेते हैं, टिकिया बना लेते हैं, तो वो क्या हो गया, वो मुरक्कब दवा हो। मुरक्कब यानी कि जो है तैयार करी जाती है, और मुफरद जो खुद ब खुद तैयार होती है कुदरत की तरफ से। यानी कि अलग अलग दवाई है, जैसे कि मुलायटी हो गई, ठीक है, दारचीनी हो गई, उस्तुकुद्दूस हो गया, गाउसबान हो गया, तो ये सब मुफरद दवाइयाँ हैं। इसी आब रेशम हो गई, ये सब मुफरद दवाइयाँ हैं। और इनको, इनसे जो है जब दूसरी दवाइयाँ तैयार कर ली जाती है, कूट पीस छान करके सारा काम करने के बाद, जो भी जिस तरीके से भी दवाई, वो दवाई तैयार हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुरक्कब दवा बोलते हैं। सभी टॉक्सिन्स आदि दवाओं की उपयोग की जाने वाली मात्रा, तरीका, स्वभाव जानता हूँ। कुछ जो है टॉक्सिन्स यानी कि इस तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं कि वैसे तो वो दवाइयाँ हैं, लेकिन उन्हीं दवाइयों को अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ली जाए, या बिना मुदब्बर किए, मुदब्बर करना बोलते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म किए बगैर इस्तेमाल कर ली जाए, तो वो नुकसान दे देती है। जैसे कि कुछ, जैसे अफ्यून है, जिसे आम ज़बान में अफ़ीम कहते हैं, उसको भी यूनानी में और आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसको मुदब्बर करने के तरीके होते हैं, जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी यानी कि जो उसका विष वाला अंश है वो ख़त्म हो जाता है, और उसका सिर्फ फ़ायदा फ़ायदा रहता है। ठीक है भाई। किसी दवाई का स्वभाव क्या है? कई दवाइयाँ बहुत तेज़ होती हैं, तो उनकी मिकदार खुराक यानी कि उनकी डोज जो है वो कम होती है। उन उस सब चीज़ों का भी एक दवा साज को पता होना चाहिए। आला यानी अखलाक, चरित्रवान हो। एक दवा साज को अच्छा और चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो मरीज़ आते हैं वो फीमेल यानी कि महिलाएं भी आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। छोटे बच्चे जो है मन के बड़े मासूम होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होता है। महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होता है। पुरुषों के साथ यानी कि सभी के साथ, चाहे वो किसी भी तरह का मरीज़ है, पुरुष है, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना होता है। ठीक है। नुस्खा तैयार करना, बांधना, तीमारदार को समझाना जानता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानता हो। नुस्खा तैयार करना जानता हो, उसको बांधना जानता हो, तीमारदार यानी अटेंडेंट को समझाना भी जानता हो। चरित्र के साथ साथ देखने में भी साफ सुथरा लगता हो, यानी कि बाल वगैरह साफ तरीके से रखता हो। ठीक है। उसकी जो पगड़ी वगैरह है, उस पहले वक्त में पगड़ी वगैरह बांधते थे, है, तो वो साफ सुथरी हो। अगर पगड़ी नहीं बांधता तो बाल जो है वो सलीके से रखे हुए हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें हों। आमाल दवासाजी की इस्तिलाहात यानी कि टर्मिनोलॉजी, दवा के काम में उपयोग आने वाली टर्मिनोलॉजी। अब थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी है। किसी भी दवा को, किसी भी फन यानी कि हुनर को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनको समझ लीजिए। नंबर एक नंबर एक होता है तख्ती, काटना। कुछ दवाइयों को काट काट करके छोटा किया जाता है। ठीक है, तो तख्ती लिख दिया, तख्ती का मतलब पूरा माना जाएगा, एक ही शब्द से पूरी बात समझी जाएगी कि तख्ती का मैंने काटना हुआ। काटना। दवा एक। के सख्त यानी कठोर हिस्से जैसे जड़, छाल, लकड़ी को काटने में प्रयोग। ठीक है, ये जो शब्द है, ये प्रयोग इस्तेमाल कहाँ होता है? जो दवा के सख्त हिस्से हैं, जैसे जड़ हुई, छाल हुई, लकड़ी को काटने में प्रयोग, जैसे मुलैठी हुई,
असलसूस बोलते हैं जिसको यूनानी चंदन में, हुई। जी। ठीक है, चंदन हुआ, ठीक है, जी। तो उसको जो है तख्ती यानी काटने की जरूरत पड़ती है। जी। तो उसके लिए तख्ती शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तख्ती एक ही शब्द से पूरी बात समझेंगे। अब आगे है दिक। दिक कहते हैं कूटने को, इसको दक भी बोल देते हैं कहीं। क्रश करना, क्रशिंग। सख्त दवाई को कूटा जाता है जिससे हावन दस्ते की जरूरत पड़ती है। हावन दस्ता एक सही शब्द, सही लफ्ज है, सही सही लफ्ज है हावन दस्ता, ठीक है। इसको कई जगह इमाम दस्ता भी कह देते हैं, लेकिन इसका सही जो लफ्ज है वो हावन दस्ता है, यूनानी में हावन दस्ता। तो इसमें क्या कहता है, कूटा जाता है, इसके लिए दिक इस्तेमाल किया जाता है, और दक भी इसको कह देते हैं। दिक जी। जो है वो टीबी के मरीज जो टीबी का मरज है उसको भी दिक कहते हैं। उसको दिक इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें मरीज जो है ऐसा हो जाता है जैसे कूट पीट दिया गया हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो इसीलिए उसको दिक कह दिया गया है। वैसे दिक के माने कूटने, कूटने के हैं, क्रश करने के हैं। और ये काम जो है हवन दस्ते में होता है। आजकल बड़ी बड़ी मशीनें भी इसके लिए आ गई हैं, लेकिन पहले ये केवल हवन दस्ते में ही होता था। जो सख्त दवाई है उनको कूटा जाता है। एक चीज होती है रज। रज के मायने होता है कुचलना। चलना। कुछ दवाओं को कुचला जाता है, इसको रज यानी कुचलना या नीम कोफ्ता करना कहते हैं, ठीक है। नंबर एक असलूसूस नीम कोफ्ता, यानी कि असलूसूस को कुचल दिया है, ठीक है। नंबर दो बादियान नीम कोफ्ता। बादियान यानी कि कुचला हुआ कुचला सौंफ। हुआ। जी। सौंफ, सौंफ को जो है इस्तेमाल कराने से पहले कुचला हुआ यानी कि हवन दस्ते में डाल करके उसको चोट मार दी जाए, तो उसको बोलते हैं रज यानी कि कुचला हुआ। बादियान नीम कोफ्ता। नीम कोफ्ता, नीम कहते हैं आधे अधूरे को, और कोफ्ता कहते हैं कुचले हुए को, ठीक है। यानी कि कोफ्ता कहते हैं कुचले हुए को, यानी कि जो आधा अधूरा तौर से कुचला हुआ सौंफ। अब एक चीज होती है बुर्द या बर्द, एक ही चीज है जिसका माना होता है बुरादा यानी कि पलवर्जिंग। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उनका सपूफ यानी कि पाउडर बनाना पाउडर बना बहुत के। मुश्किल होता है, नहीं बनाया जा सकता उनकी सख्ती की वजह से। तो उनका क्या करते हैं, बुरादा यानी कि दरदरा सा हल्का सा बनाया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। जैसे बुरादा आबनूस, आबनूस एक दवाई है, उसका बुरादा कर लेते हैं। बुरादा संदल यानी कि जो चंदन होता है, चंदन, उसका बुरादा बनाना, ठीक है। बुरादा दंदान फील, जो हाथी का दांत होता है वो भी यूनानी में दवान इस्तेमाल होता है, तो उसको चूंकि वो बहुत सख्त होता है, उसको जो है पाउडर बनाना इजी आसान नहीं होता, तो उसका भी क्या किया जाता है, बुरादा। बुरादा उस पाउडर को कहते हैं जिसके अंदर दरदराहट हो। अब वो दवाएं जिनका बारीक पाउडर बनाना मुश्किल हो उनका बुरादा इस्तेमाल करते हैं। अब सहक यानी कि पीसना, पाउंडिंग, पाउंडिंग बोलते हैं सहक, पीसना। पीसना। सिलबट्टा हावनदस्ता में दवा को पीसा जाता है। पीसने को साफ सफूफ बनाना मेकिंग पाउडर कहते हैं। चक्की में पीसने को तहन कहते हैं। इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना। इस क्लास के बाद जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से सोने से पहले कम से कम एक बार सभी जो है वो सामने नोट्स रख करके ज़रूर पढ़ लेना। एक दो बार में अच्छा याद हो जाएगा, ये सबसे जल्दी इजी याद करने का तरीका है। रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऑनलाइन देख लेना। ठीक है, सहक क्या हुआ, पीसना यानी कि पाउंडिंग पीसना। करना, सिलबट्टा हमनदस्ता करना, ठीक है। दवा को पीसा जाता है। नहल, छानना, ठीक है। छलनी से छानना या कपड़े से छानना, नुस्खे में छानने को मगरबल भी लिखते हैं, भी लिखते हैं छानने को। और नहल कहते हैं छलनी वगैरह में छानना। कई दवाओं को कपड़े में छाना जाता है, जैसे शहद को कपड़े में छाना जाता है, क्योंकि जब शहद को तोड़ा जाता है, जो ओरिजिनल शहद है जिसको पेड़ पे से जब तोड़ते हैं, तो फिर पेड़ की टहनी वगैरह, शाख वगैरह, गर्दा धूल मिट्टी वगैरह, थोड़ा बहुत कूड़ा करकट जो है उसमें मिल जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको मोटे कपड़े में को छान लेते हैं, जिससे कि उसकी जो कदूरतें हैं यानी कि जो उसमें मिट्टी, धूल मिट्टी, टहनी, पत्ते वगैरह पेड़ के मिल गए हैं, वो सब छाल वगैरह उसके ऊपर गिर गई है, वो सब जो है ऊपर रह जाता है, नीचे जो है शहद आ जाता है। अब एक ये जो अगला पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हो। बोलते हैं तस्वील, निथारना, सीविंग, SEIVING, सीविंग। जैसे चूना हुआ, मिट्टी हुआ जैसी दवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं निथारना। जो मिट्टी है और जो चूना है, अगर इनको कहीं दवा के तौर से इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उनको निथारा जाता है। कैसे, इनको पहले उसमें घोल देते हैं, क्या कहते हैं, किसी ड्रम वगैरह में, किसी बड़े बर्तन में
पानी में घोल देते हैं। उसके बाद घोल करके बैठ जाते हैं। जब बड़े बड़े कण जो है नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है गदला पानी, यानी कि गदला पानी यानी कि मिट्टी मिला हुआ पानी, ठीक है, तैरने लग जाता, तो उसको छान करके अलग उतार लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जो गदला पानी है उसको अलग कर लेते हैं, जो मिट्टी है जो नीचे बैठ गया है चूना वगैरह उसको अलग कर लेते हैं। अब वो जो पानी है उसको ढक ढक करके छोड़ देते हैं। होता क्या है, कुछ देर के बाद जो उसका गदलाहट है वो साफ हो जाता है, और जो वो जो गदलाहट था वो नीचे बैठ गया। अब क्या होता है, जो नीचे बैठ गया जो पहले पानी में तैर रहा था, उसको फिर दवा के तौर से इस्तेमाल करने के अलग कर लेते हैं। वो बहुत सफूफ होता है, बहुत चिकना होता है, बहुत महीन यानी कि बहुत बारीक होता है। ठीक है भाई। वो और ये जो अमल है इसको तस्वीर यानी कि निथारना कहते हैं। तरवीक, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मूले के पत्तों का अर्क, तरवीक कहते हैं हरे पत्तों का अर्क निकालना, जैसे मूली के पत्तों का अर्क, बम्बोलन के पत्तों का अर्क। एक चीज होती है कासनी, ये भी एक जड़ी जड़ी बूटी है, एक हरी बूटी है, तो इसके पत्तों का अर्क निकालना तरवीक यानी कि क्लैरिफिकेशन। अब आबे बर्ग तुरब सब्ज मुरव्वक, ये एक पूरी टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिए। आबे बर्ग तुरब सब्ज मुरव्वक, ये सन 2022 के एग्जाम में आया था। इसका मतलब होता है मूली के हरे पत्तों को कुचलकर उनका पानी कपड़ छन करके हासिल किया जाता है। मतलब मूली के जी पत्ते हैं, पहले उसको कूट लो, हवन दस्ते में कूट लिए, कूट करके उसका साग सा बना लिया। उसके बाद जो है उसको फिर, मतलब जब बिल्कुल बारीक हो गया, उसको कपड़े में रख करके जो है उसको ऐंठ करके उसका उसका पानी निकाल लेना। तो पानी जो है वो नीचे नीचे निकल जाएगा, और पानी जो है नीचे निकल जाएगा, और जो पत्तों का वो जो घास घास सा है वो ऊपर जमा हो जाएगा। तो वो जो पत्ते का जो पानी निकाला हुआ है कपड़ छन करके, उसको आबे बर्ग तुरब सब्ज मुरव्वक कहते हैं। ठीक है भाई। अब आबे बर्ग कासनी सब्ज मुरव्वक, वहां पे जो था तुरब, तुरब मूली को कहते हैं। आबे बर्ग तुरब सब्ज मुरव्वक यानी कि मूली के हरे पत्तों को कुचलकर उनका पानी कपड़चन करके हासिल क्या हुआ। आबे बर्ग कासनी सब्ज मुरव्वक, कासनी के हरे पत्तों का कपड़छन के जरिए हासिल किया हुआ पानी, इसका भी तरीका वही है। कासनी एक दूसरी दवाई है, ठीक है, ये भी एक हरी बूटी होती है, नीचे जो है बेल की शक्ल में मिलती है, जंगलों में मिलती है। ठीक है। जिस तरीके से बरसीन होती है, एक घास होता है बरसीन जो कि गायों भैंसों और बकरियों को खिलाया जाता है, पास पालतू पशुओं को खिलाया जाता है, इसी तरह की एक बूटी है जो कि जंगली तौर से अपने आप खुद ब खुद कुदरती तौर से उग जाती है, जम जाती है, हो जाती है। आब बर्ग इनाबुस सालब, इनाबुस सालब कहते हैं, इनाबुस सालब कहते हैं भंबोलन को, बम्बोलन को बोलते हैं इनबुस सालब। बम्बोलन दो तरह की होती है, एक कवरिंग यानी कि बंद वाली होती है, एक खुली होती है। ठीक है। आप वर्ग इनबुस सालब सब मुरवक यानी कि बम्बोलन के हरे पत्तों का कपड़ छन के जरिए हासिल किया हुआ अर्क। ये तीनों जो है ये आब वर्ग तुरब सब्ज मुरव्वक, आब वर्ग कासली सब्ज मुरव्वक, आब वर्ग इनबुस सालब सब्ज मुरव्वक, ये तीनों जो है तरवीक यानी कि हरे पत्तों को कूट पीट कर छान कर साग सा बना के कपड़े में को जबरदस्ती भींच करके निकला निकाला हुआ, जोर लगा करके अच्छे से पानी होता है। ठीक है। उसके बाद घास सा अलग हो जाता है, जिसके जिसके अंदर से ये पानी निकला है। ठीक है। और जो है वो पानी अलग हो जाता है, इसको इसी को बोलते हैं आबे बर्ग, आबे बर्ग सब्ज मुरव्वक। अगर कासनी का है तो कासनी जोड़ देंगे, इनब सालब भमोलन का है तो वो जोड़ देंगे, और मूली का है तो तुरब जोड़ देंगे। अब एक होता है तस्फिया, तस्फिया यानी कि छान कर साफ करना, जिसको क्लीनिंग बोलते हैं। नीम जामिद दवाएं, शहद, चर्बी, मोम जैसी दवाओं को पिघलाकर रुएदार कपड़े से में छान कर साफ किया जाता है। नीम जामिद यानी कि, नीम जामिद यानी कि हल्की जमी हुई जो चीजें होती हैं, जैसे शहद हुआ या फिर चर्बी हुआ, ये सब चीजें जो है, या मोम हुआ, इनको गर्म करके जो है कपड़ छन करके, कपड़ छन करके यानी कि कपड़े में को छान करके साफ कर लेते हैं, उसको तस्फिया बोलते हैं। तरशी, तरशी बोलते हैं टपकाना, कपड़े या फिल्टर पेपर में को टपका कर यानी कि दवा में मौजूद गदलाहट को दूर करना। गदलाहट यानी कि जो मैल होता है उसको अलग करना जो है वो क्या कहलाता है, तरशी यानी कि टपकाना कहलाता है। अब तख्तीर, तख्तीर कहते हैं कशीद करना, डिस्टिलेशन को। ठीक है। डिस्टिलेशन यानी कि पतली लिक्विड दवा को, कोई बहुत ही पतली दवा है, ठीक है, आग पर रखकर भाप बनाना, फिर भाप को ठंडक पहुंचाकर
दूसरे बर्तन में इकट्ठा करना, जैसे शराब बनाना, अर्क बनाना। देखिए, शराब जो है, शराब एक तरह की दवाई भी है। दवाई भी है अगर उसको दवाई के तौर से इस्तेमाल किया जाए तो। ठीक है, परेशानी में इस्तेमाल किया जाए और मिकदार खुराक के तौर से इस्तेमाल किया जाए, और परेशानी में ही इस्तेमाल की जाए। ठीक है, इसी तरह अर्क होता है, तो इनको भी कशीद किया जाता है। कशीद करने का मतलब क्या होता है? नल भभका वगैरह में एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है यूनानी। ठीक है, उसमें नीचे आग जलाते हैं, फिर उसमें से जिसका भी मतलब अर्क निकालना हो, ठीक है, उसमें ऊपर जो है भाप बन के चला जाता है, उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ा हुआ होता है ढक्कन के ऊपर। उस ठंडे पानी के संपर्क में आकर के जो है वो बूंद बूंद करके भाप जो है वो किसी दूसरे बर्तन में जमा हो जाती है। ठीक ये तरीका ऐसे ही है जैसे शराब बनाने का तरीका या किसी भी दूसरी चीज़ों का अर्क तैयार करने का तरीका होता है। ये एक यूनानी तरीका है, ये आयुर्वेद में भी प्रचलित है। ठीक है, और इस अमल को जो है यूनानी में तख्तीर कहते हैं। ईर्गा यानी कि झाग उतारना। ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्रॉथ, शहद हुआ, चीनी हुआ, शहद वगैरह का ऊपरी मैल उतारना। शहद का कभी भी ऊपरी मैल उतारना हो तो ये याद रखा जाए कि एक दो बार का झाग उतारा जाए। उसके मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, नीचे चूल्हे पर रखा हुआ है शहद किसी कढ़ाई वगैरह में, तो एक दो बार का उतारा जाए, उसके बाद ना उतारा जाए। क्योंकि शहद एक ऐसी दवा है कि उसके अंदर से लगातार झाग आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, और आप जो है झाग उतारते रहोगे, उतारते उतारते पूरा जो शहद है उसको झाग में उतार दोगे। तो ऊपर का जो शुरू शुरू का है एक दो बार का उतारो, उसके अंदर मैल होता है। उसके बाद जो नीचे का बचा हुआ है उसको उठा के रख लो, क्योंकि नहीं तो बार बार क्या होगा, बार बार उसमें से झाग उतरता ही चला जाएगा। अजलाए लौन, कुछ दवाइयों से रंग हासिल किया जाता है, उनका रंग हासिल किया, रिमूवल ऑफ कलर, रंग उतारना। ठीक है, एक होता है तजफीफ यानी कि खुश्क करना, सुखाना। पहले इसके लिए सिर्फ ये होता था कि दवाइयों को जो है सूरज की रोशनी में या चांद की चांदनी में जो है फैला दिया जाता था। कुछ दवाइयों को सूरज की रोशनी में सुखाया जाता था, कुछ दवाइयों को चांद की चांदनी में सुखाया जाता था, जैसे कि मतलब जिस दवा नुस्खे में लिखा हुआ हो। अब इन चीज़ों के लिए जो है ना तो सूरज की रोशनी में सुखाने की जरूरत, ना चांद की चांदनी में सुखाने की जरूरत। हालांकि वो तरीका वही बेहतर है और वही अच्छा है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, दवाई को उसमें डालते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से सूख करके निकल जाती है। ठीक है, लेकिन तरीका वही है जो पहले था, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। जिसमें अगर सूरज की रोशनी में सुखाना है तो वहां सुखाया, चांद की रोशनी में सुखाना है तो चांद में। सूरज की रोशनी में ज़्यादातर उन दवाइयों को सुखा लेते हैं जिनका जो मिजाज है वो सर्द यानी कि ठंडा होता है। ठीक है, और जिन दवाइयों के अंदर जो है, जिन दवाइयों की जो नरमी है, जो नरमाहट है, उसको बरकरार रखना है, और दिल वगैरह की बीमारी में हौल हौल हो जाती है, घबराहट वगैरह, इस तरह की बीमारियों में जो जो इस्तेमाल की जाती है दवाइयाँ, उन दवाइयों को ऐसे किया जाता है कि उन दवाइयों को चांद की चांदनी में सुखाया जाता है। ठीक है, अब गीली दवाओं को सुखाना, आग में सुखाना या धूप में सुखाना। ठीक है, तबखीर यानी कि भाप उड़ाना, इवापोरेशन से या लिक्विड दवा को गाढ़ा बनाया जाता है। इसमें क्या कहता है, मान लीजिए कोई शरबत वगैरह है, उसको गाढ़ा बनाना है, पेस्ट वगैरह बनाना है, तो उसके नीचे आग जला करके उसको क्या करना, उसको भाप उड़ा देना और उसको गाढ़ा बना लेना। तसईद कहते हैं जौहर उड़ाना। ठोस दवा को गर्म करके बुखारात उड़ाए जाते हैं, फिर उसको ठंडा करके सैयाल जैसे बनाया जाता है। जो ठोस कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि ठोस होती है, लेकिन उनके नीचे आग जला करके उनसे भाप उठाई जाती है, फिर भाप को ठंडा करके उसको लिक्विड बना लिया जाता है। उसको बोलते हैं तसईद, यानी कि जौहर उड़ाना। रस कपूर, जैसे जौहर रस कपूर, सतलोबान, जौहर समुल्फार, ये ठोस दवाई, ये दवाइयाँ हैं जिनसे जो है वो तसईद यानी कि जौहर इकट्ठा किया जाता है। तरसीब क्या है? तरसीब कहते हैं तहनशीन। तहनशीन यानी कि तली में बिठाना, यानी कि तलछट तैयार करना। ठीक है, प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं। इसमें किसी सय्याल यानी लिक्विड दवा के भारी भाग यानी गाढ़े भाग को तली में बिठाया जाता है। ठीक है, असर, असर यानी कि निचोड़ना या स्क्वीजिंग। इसमें किसी दवा यानी फल वगैरह को, जैसे कोई फल है, उसका अर्क यानी पासी पानी हासिल किया जाता है निचोड़ करके। ठीक है, तहलील हल करना, घोलना, टू डिजोल्व। जामिद ठोस दवा को किसी सैयाल लिक्विड में घोलना। कुछ दवाएं पानी में घुलनशील होती हैं, जैसे शक्कर, शहद, शक्कर, शक्कर,
कुछ दवाई है पानी में घुलनशील होती है, वो पानी में घुलती है। कुछ दवाएं फैट यानी ऑयल में घुलनशील होती हैं, जैसे गंधक। सल्फर जो है वो पानी में सल्फर जो है वो या तो चर्बी में घुलता है, फैट में, या तेल में घुलता है। ठीक है। और जो शक्कर है वो शक्कर किस में घुलती है? पानी में घुलती है। बारीक पीसी हुई दवाई को भी महलूल कहते हैं। तहलील करना जो है, तहलील करना के मतलब घोलना होता है, लेकिन जो दवा बहुत ज्यादा बारीक पीसी हुई हो उसको भी महलूल करना कहते हैं। और जो दवा घोली गई हो उसको भी महलूल कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, दिमाग में बिठाइए। जो दवा जो है किसी सैयाल में, किसी लिक्विड में घोली जा रही है, घोल के जो तैयार हुआ महलूल हुआ। ठीक है, यानी कि शरबत। ठीक है, इसी तरह कोई दवाई अगर बहुत ज्यादा बारीक पीसी हुई है तो उसको भी महलूल कहते हैं। दोनों चीजों में आ सकता है टर्मिनोलॉजी में। ये मैंने सवाल बनाया था शुरू में जब मैंने शुरुआत की थी। ठीक है। अजाबत, अजाबत कहते हैं पिघलाना, मेल्ट। किसी जामिद या ठोस या नीम जामिद दवाओं को हरारत यानी गर्मी पहुंचाकर पिघलाया जाता है, जैसे मोम, मरहम, लाख। ठीक है, इसको अजावत बोलते हैं, पिघलाना बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तबख, पकाना यानी गली, उबालना, डिको डिकॉक्शन, बॉइलिंग। तबख, तबख कहते हैं पकाना, इसको गली भी बोलते हैं, गली के से और इसको उबालना भी बोलते हैं, इसको जोशांदा भी बोलते हैं। ठीक है। पकाई हुई चीज को तबीख या मतबूख, उबाली हुई चीज दवा को मुगली यानी जोशांदा कहते हैं। आपने देखा होगा बारीक में मुगली गुड्डी 555 है। मुगली, गली यानी कि उबाली हुई चीज, मुगली यानी कि जो दवा, जो उबाल करके तैयार होता है, यानी कि एक तरीके से जोशांदा। मुगली घुंटी 555 जो पहले छोटे बच्चों को दिया जाता था, ताकि उनको जो है गैस वैस ना बने पेट में, वो हवा अच्छे से पास हो जाए और उनको भूख लगे और वो डकार वकार ले ले, उनका डाइजेशन सिस्टम सही रहे बच्चों का। छोटे बच्चों को पहले मुगली गुट्टी 555 देते थे। अब के डॉक्टर जो पीडियाटिशियंस हैं, जो बच्चे रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ हैं, वो मना करने लग गए हैं। लेकिन पहले जो है वैद्य वगैरह और हकीम वगैरह जो है इसको दिलवाया करते थे, और सभी जो है माताएं अपने बच्चों को दिया करती थी मुगली घूंट। तो वो जो मुगली घूंट, मुगली, मुगली के माने ही जोशांदा होता है, दवाइयों को उबाल करके तैयार करना। अब वो एक ऐसा जोशांदा है जो कि रेडीमेड है, तैयार, तैयार है, रेडीमेड है, तैयार है, और बिल्कुल एकदम पैक करके मार्केट में बेचा गया है। मुर्गी मुगली गुंटी 555, वो एक ब्रांड दे दिया गया है उसको। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। एक चीज होता है नका, नुका, भिगोना, इन्फ्यूजन। ठंडे लिक्विड में डालकर किसी दवा के असर को हासिल करना। ठीक है, इस काम को नका, नकिया, खैसांदा कहा जाता है। अगर किसी किसी दवा को किसी सैयाल यानी लिक्विड में उबाल करके, पानी में उबाल करके जो है तैयार किया जा रहा है, वो जोशांदा है। उसे तबख भी कहेंगे, पकाना भी कहेंगे, गली भी कहेंगे, उबालना भी कहेंगे, डिकॉक्शन भी कहेंगे, बॉइलिंग भी कहेंगे। इसी तरह नका या नुका, भिगोना, इन्फ्यूजन कहलाता है। ठंडे लिक्विड में डालकर किसी दवा के असर को हासिल करना। इसमें जो है किसी दवा को जो है किसी लिक्विड में डाल दिया, डाल के थोड़ी देर रख दिया, और रख करके जो है छान करके अलग कर ली। इसमें खद्दा नहीं लगाया, इसमें उबाला नहीं, सिर्फ। ठीक है, जिसमें नहीं उबाला उसको नका या नुका कहेंगे, जिसमें खद्दा लगा है उसको तबख, पकाना, गली, उबालना, डिकॉक्शन कहेंगे। अब तहबीब कहते हैं दानेदार सफूफ यानी पाउडर बनाना, ग्रेनुलेशन को। जहाँ ग्रेनुलेशन यानी कि दानेदार सफूफ यानी कि पाउडर बनाया जा रहा है, थोड़ा दरदरा सा बनाया जा रहा है, उसको तहबीब बोलते हैं। इकला, खार निकालना यानी कि साल्ट प्रिपरेशन, यानी कि नमक निकालना। जैसे जवाखार, जौ का नमक, मूली खार। मोलेगा। ये दवाइयाँ हैं, कुछ यूनानी दवाइयाँ हैं। इनसे क्या किया जाता है? इनसे नमक तैयार किया जाता है। जैसे मूली का नमक आपने सुना होगा, उसको मूली खार बोलते हैं। जैसे जौ का नमक, उसको जौ खार बोलते हैं, जवा खार बोलते हैं। चिरचिटा का नमक, चिरचिटा एक बूटी है यूनानी, उसका नमक तैयार करना। ठीक है। तकशीर, तकशीर कहते हैं पपड़ी, छिलका बनाना। ठीक है। इसमें शुरू में किसी दवा को गाढ़ा घोल कर बनाया जाता है। तकशीर यानी कि छिलका बनाना, यानी कि पपड़ी बनाना। पपड़ी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले किसी दवा को जो है गाढ़ा घोल बना लेते हैं। घोल, घोल समझ रहे हैं आप? किसी सॉलिड दवा को किसी लिक्विड दवा बना करके एक घोल सा बना लिया, एक शरबत सा बना लिया। उसके बाद फिर उसको उसको हमवार सतह पर, हमवार सतह यानी कि एक एक सतह पर जो है उसको फैला करके सुखा लेते हैं। सुखा करके उसकी जो है पपड़ी यानी कि उसकी परत जो है उसको वो बना लेते हैं। उस इस तरीके से कत्था और गुड़ तैयार किया जाता है। जो गुड़ तैयार किया जाता है कोल्हू में, चरखी में, वो इसी तरीके से तैयार किया जाता है। कैसे?
कि गन्ने के रस को उबाल करके खद्दा लगा करके बहुत अच्छा सा फिर एक सरफेस पर डाल देते हैं, जिसको आम जबान में, लोकल जबान में चाक बोल देते हैं। फिर उसको छोड़ देते हैं, कुछ देर के बाद जो वो जो पकाया हुआ रस है वो जो है गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद उसमें जो है पीस पीस करके बर्फी की तरह काट लेते हैं, वही गुड़ है। ठीक है। तो गुड़ जो है वो तकशीर यानी पपड़ी बनाने के तरीके से बनाया जा रहा है। कत्था, जिसको पान वगैरह में खाते हैं कुछ लोग इस्तेमाल करके, कत्था पान वगैरह में इस्तेमाल होता है, उसको भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अहराक जलाना, कुछ दवाइयाँ जला करके इस्तेमाल की जाती हैं। दवा को जलाकर जलाकर बिल्कुल कोयले जैसा बनाना, बिल्कुल कोयले जैसा बनाना। जलाई हुई दवा को मुहर्रक यानी सोख्ता कहा जाता है, जैसे सरतान मुहर्रक। ठीक है। जला हुआ केकड़ा, स्पंज मुहर्रक, जला हुआ स्पंज। अब तकलीस कहते हैं कुश्ता बनाना। कुश्ता यानी कि भस्म। आपने मार्केट में देखा हो लोह भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म। ये क्या होता है, कुछ धातुएं होती हैं और कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जिनके भस्म तैयार किए जाते हैं। उनको इतना जलाया जाता है, इतना जलाया जाता है, जला करके बिल्कुल चूने जैसा बना लिया जाता है, यानी कि भस्म बना दिया जाता है। ठीक है। इसमें दवा को जलाकर चूना यानी भस्म करना, कि इसको किसी चीज को भस्म कर देते हैं, यानी कि समाप्त करना होता है। यानी कि सोने को इतना जलाया जाता है कि वो बिल्कुल राख हो जाता है, चूने जैसा हो जाता है। ठीक है। इसमें दवा को जलाकर चूना यानी कल्स, जना चूने को कल्स भी बोलते हैं, बनाया जाता है। जिस दवा को कुश्ता यानी कि भस्म बनाना हो, उसको तकलीस के अमल से किया जाता है। इस अमल को, हासिल चीज को मुकल्लस कहते हैं, यानी कि भस्म कहते हैं, भस्म को मुकल्लस कहते हैं। तहमीस यानी भूनना। ठीक है। इस दवा को तहमीस यानी भूनना, क्यों भुना जाता है, कुछ दवाइयाँ जो कि गीली हो, गीली दवा को भुरभुरा करने के लिए। ठीक है। भुरभुरा करने के लिए तहमीस यानी कि भुना जाता है। ठीक है। तो इस दवा को भुरभुरी करते हैं, जैसे कि मूंगफली है, मूंग चने हैं। ठीक है। इन दवा को, इनको जो है अगर भुरभुरा करना हो तो क्या करते हैं, कढ़ाई वगैरह में जो है कुछ को रेत में और कुछ को बगैर रेत के ऐसे ही जो है आंच दी जाती है, गर्म किया जाता है। उसके बाद का इनके अंदर भुरभुराहट आ जाता है। तो इसको बोलते हैं तहमीस, भूनना, टू रिफ्लेक्शन। ठीक है। इस दवा को, इसमें दवा को भुरभुरी करते हैं, बिल्कुल जलाकर, कोयला नहीं करते, बिल्कुल जलाकर कोयला नहीं करते। वो भस्म बिल्कुल जलाकर कोयला जो अहराक में करते हैं, और जलाकर चूने जैसा जो है वो तकलीस यानी भस्म में करते हैं। और तहमीस में क्या करते हैं, हल्का जो है थोड़ा सा, थोड़ी सी आंच देते हैं, बुरबुरा कर लेते हैं। भुनी हुई चीज को बिरियां यानी मुहम्मस कहते हैं। जैसे अफ्यून मुहम्मस, अफ्यून को हल्की सी, अफ्यून को जो है इसी तरीके से बिरिया किया जाता है, उसको भून लेते हैं हल्की सी। ठीक है। तहमीस में किसी दवा की भुनाई चने की भुनाई जैसे करनी होती है। ठीक है। तहमीस यानी कि भूनने का जो अमल है, इसमें किसी दवाई को जो है हल्की सी आंच दी जाती है।